नमस्कार सभी साथियों और विद्यार्थियों का एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों की मांग थी, विद्यार्थियों की मांग थी कि हमें मॉडल प्रश्न पत्र हल करवाया जाए या मॉडल प्रश्न पत्र एक बनाया जाए, तो इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी अनिवार्य का मेरे द्वारा बनाया हुआ मॉडल प्रश्न पत्र। तो सभी विद्यार्थी इस मॉडल प्रश्न पत्र को देखकर अभ्यास करें और सभी साथी है वो अपने विद्यार्थियों से इसके बारे में अभ्यास करवाएं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, उच्च माध्यमिक परीक्षा आपका पेपर इसी प्रकार का होगा। विषय हिंदी अनिवार्य, कक्षा 12, पूर्णांक 80 का अंक का पेपर होगा और समय 2 घंटे 45 मिनट होगा। बस इतना फर्क है कि यहाँ पे मैंने लिखा है मॉडल प्रश्न पत्र। तो पेपर में कुछ परीक्षार्थियों के लिए निर्देश होते हैं, वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। उसके बाद पेपर का खंड ए शुरू होता है, उसमें अपठित गद्यांश है। तो मैंने भी यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया है, सभ्यता और संस्कृति से संबंधित। तो आप ये देख रहे हैं, और यह गद्यांश देने के बाद इस गद्यांश में से एक एक नंबर के अंक, एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सभ्यता और संस्कृति इसका शीर्षक है। संस्कृति मनुष्य का कौन सा गुण है, तो ये एक आंतरिक गुण है। इसके बाद यदि हम बात करें 3 की, तो करुणा, प्रेम और परोपकार जैसे तत्व मनुष्य के किन गुणों की पहचान है, तो ये उसके सांस्कृतिक गुणों की पहचान है। संस्कृति का मूल स्वभाव यह है कि वह आदान प्रदान करने से बढ़ती है। इसके बाद छठा प्रश्न है कि आदमी को 6 विकार किसने प्रदान किए हैं, तो आदमी को 6 विकार है वो प्रकृति ने प्रदान किए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर जैसे छठा है कि हम में छुपा हुआ गुण क्या कहलाता है, तो हम में छुपा हुआ गुण है वो संस्कृति कहलाता है। इसके बाद आपका इससे दूसरा प्रश्न होता है, वो होता है कि अपठित पद्यांश। तो यहाँ पर मैंने अपठित पद्यांश ये दिया है, आप देख रहे हैं कि नए युग में विचारों की गंगा बहाओ तुम, कि सब कुछ जो बदल दे ऐसे तूफान में ना हो तुम। तो ये एक कवि की कल्पना है, युवाओं को एक संबोधन है, आह्वान है। और फिर यहाँ कुछ मैंने प्रश्न दिए हैं कि कवि ने किस प्रकार की गंगा बहाने की बात की है, तो कवि ने विचारों की गंगा बहाने की बात की है। कवि ने काव्यांश में किन से आह्वान किया है, तो युवाओं से किया है। एक अच्छा प्रश्न है कि तुम्हारी देह के श्रम शिखरों में शक्ति है इतनी, या श्रम शिखर का क्या अर्थ है, तो श्रम शिखर का अर्थ होता है पसीने की बूंदे। विश्व को युवाओं की किस काबिलियत पर भरोसा है, तो उनके बाहुबल पर भरोसा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11वां है कि कवि किसको नया जीवन देने की बात कर रहा है, तो गरीबों को। और 12वां प्रश्न है कि कवि ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सब कुछ कार्य करने में सक्षम किसे बताया है, तो वो बताया है युवाओं को। तो इस प्रकार ये आपके 12 प्रश्न एक एक अंक के, 6 प्रश्न गद्यांश के प्लस 6 प्लस प्रश्न पद्यांश के पूरे हो जाते हैं। इसके बाद जो आपका पेपर का खंड होगा वो होगा रिक्त स्थान से संबंधित। तो यहाँ पे रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न है कि सरकारी कामकाज या राजकाज की भाषा है, उसको क्या कहा जाता है, तो राजभाषा कहा जाता है। किसी भाषा के ध्वनि चिन्ह और संकेतों का लिखित रूप क्या कहलाता है, तो लिपि कहलाता है। राजस्थान शेर या वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, तो लक्षणा है। और मुख्यार्थ या अभिधायार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति होती है अभिधा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5वां और छठा है कि निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो विरोधाभास है। और जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है और हर बार अर्थ भिन्न होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। इसके बाद पेपर में आपका जो शीर्षक होगा प्रश्न नंबर 2 का, उसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे परिभाषिक शब्दावली में आधे आधे अंक के 2 दिए हैं, पैडेमिक और बजट, यानी महामारी और बजट। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है कि अर्थव्यवस्था के लिए परिभाषिक शब्द इकोनॉमी है। काले मेघ पानी दे पाठ में बादलों का स्वामी किसे बताया गया है, तो इंद्र को बताया गया है। संपादकीय क्या है, तो किसी भी अखबार का संपादक जो अपने विचार लिखता है और संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित करता है उसे संपादकीय कहते हैं। किसनदा का मानस पुत्र किसे कहा है, तो यहाँ पर यशोधर बाबू को कहा है। इसके बाद प्रश्न है यशोधर बाबू किस परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो एक तरीके से पुरातन परंपरा यानी प्राचीनता है उनका, वो एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जूझ का मराठी से हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो केशव प्रथम वीर ने किया। लेखक को कविता के प्रति रुचि कैसे पैदा हुई, तो ये उनके अध्यापक नवाब सौंदर्यकर है।
उनकी कविता वो सुनते थे और उनके हाव भाव में वे कविता लिखते थे और इस कारण उनकी कविता में वो रुचि पैदा हुई। जू शीर्षक कहानी किस प्रवृत्ति का उद्घाटन करती है? तो यह एक संघर्षशील जीवन का उद्घाटन कर रही है। हरिवंश राय बच्चन की कोई दो रचनाओं के नाम, जैसे मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निषाद निमंत्रण, आकुल, अंतर्मिलन, यामिनी, कोई भी लिख सकते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? 1907 में। कहाँ हुआ उनका जन्म? इसके बाद पेपर का खंड ब आता है और ब खंड में आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए और यह खंड होगा आपके 2-2 अंक का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चौथा प्रश्न है, प्रिंट माध्यम के 2 प्रकार, जैसे आप कह सकते हैं अखबार और पत्र पत्रिका। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? 2 अंक का है। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति विषय पर एक आलेख तैयार करना, अच्छा विषय है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का क्या व्यंग्यार्थ है? कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है? कविता के बहाने पाठ के आधार पर लिखें। और मेरे और भक्तिन के बीच सेवक स्वामी का संबंध था, यह कहना कठिन होगा, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? प्रश्न नंबर 10 है कि सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? लिखिए। प्रश्न नंबर 11, बाजार का बाजारूपन बढ़ाने से क्या आशय है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर लिखिए। प्रश्न 12, जूझ कथानायक सबसे अधिक प्रभावित किससे हुआ और क्यों? यह भी लिखना है। तो ये सभी प्रश्न थे 2-2 अंक के। अब पेपर का खंड शुरू होगा स, और स में आपसे पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के प्रश्न और वो भी अथवा में। तो ये पूछा है कि कवि गरीबी को गर्बीली कहकर क्या सिद्ध करना चाहता है? स हर्ष स्वीकारा है, कविता के आधार पर लिखिए। अंक है 3। इसके बाद जो अथवा का प्रश्न है वो है कवि फिराक ने, कवि फिराक ने माने आप यहाँ पर, कवि फिराक ने प्रेम और सौंदर्य की दुनिया की क्या विशेषता बताई? उदाहरण लिखकर स्पष्ट करें, यानी आपको वह जो गजल है वह लिखनी है। प्रश्न नंबर 14 है कि मोहब्बत कस्टम से इस कदर गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, इस कथन से लेखक का क्या अभिप्राय? या तो आप ये करें या ये करें, हाय वह अवधूत आज कहाँ, या अवधूत किसे कहा गया है, वह क्यों? शीर्ष के फूल पाठ के आधार पर लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो आपका 15 है वो इस प्रकार है कि सिल्वर वेडिंग कहानी पीढ़ियों के वैचारिक अंतराल की कहानी है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। 3 अंक का है। या फिर आप दूसरा प्रश्न ये कर सकते हैं, जूझ कहानी के कथानायक की कोई 3 चारित्रिक विशेषताएं संदर्भ सहित लिखिए, यानी उनकी 3 विशेषता लिख के उनका आपको एक्सप्लेन करना है। प्रश्न नंबर 16 है कुंवर नारायण का कवि परिचय लिखिए, 3 अंक का है। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक परिचय लिखिए, दोनों में से कोई एक। तो ये सभी प्रश्न आपके अथवा में होंगे। इसके बाद पेपर का खंड द होगा, वो होगा व्याख्या से संबंधित, कि किसी भी पाठ्य पुस्तक, यानी आपकी जो पाठ्य पुस्तक आरोह है उसके एक गद्य भाग और एक पद्य भाग, उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी, यानी प्रसंग के आपको मिलेंगे 2 और व्याख्या के मिलेंगे 4 अंक। जैसे मैंने यहाँ दिया है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय से लिया है मैंने। तो इस प्रकार ये पूरा अंतरा मैंने यहाँ पे दिया है, इसको आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। और इसके बाद मैंने सहर्ष स्वीकारा है, उसमें अथवा में से लिया है, क्योंकि अथवा में पूछा जाएगा, तो आप इसका भी लिख सकते हैं, सहर्ष स्वीकारा है। इसके बाद जो आपका प्रश्न होगा वो होगा सप्रसंग व्याख्या, लेकिन यहाँ पर होगा गद्यांश, वहां पे पद्यांश था या गद्यांश। 2 अंक सप्रसंग लिखने के, प्रसंग लिखने के, और 4 अंक आपके व्याख्या लिखने के। तो यहाँ पर मैंने महादेवी वर्मा का पाठ है उससे लिया है, भक्तिन अच्छी थी यह कहना कठिन होगा, यहाँ से लगाकर संसार को कैसे चला सकते हैं यहाँ तक। और या फिर अथवा में आप यह कर सकते हैं, शिरीष के फूल पाठ में से मैंने लिया है, मैं सोचता हूं कि पुराने की ये अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती, यहाँ से लगाकर जमे की मरे यहाँ तक। तो अच्छा गद्यांश है, इसको आप जरूर पढ़ें। इसके बाद प्रश्न नंबर 19वां मैंने लिया है निविदा का और विज्ञप्ति का। तो यहाँ पर लिखा है अपने विद्यालय के लिए फर्नीचर सामग्री हेतु एक निविदा तैयार कीजिए। आपको टेबल है, स्टूल है और कोई फर्नीचर खरीदना है, उसके लिए आपको एक निविदा तैयार करनी है अपने विद्यालय। तो विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से आपको ये निविदा निकालनी है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से बोर्ड परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए, यानी
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सचिव की ओर से एक विज्ञप्ति तैयार करवानी है जिसमें यह लिखा गया है कि बोर्ड की परीक्षा है उसकी तारीख में या तिथि में परिवर्तन किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका पेपर का 20वां होगा, वो इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध 300 शब्दों में लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें कि शब्द सीमा का अपने को विशेष ध्यान रखना है। यदि हम 300 की जगह 250 लिखते हैं तो ठीक है, चलता है। 300 की जगह 350 लिखते हैं तो भी चलता है। लेकिन यदि हम 300 की जगह 400 लिखते हैं तो अनावश्यक माना जाता है। 300 की जगह हम 200 लिखते हैं तो भी अनावश्यक माना जाता है। तो इसलिए आप लगभग 300 शब्द सीमा में ही उसका उत्तर देने की कोशिश करें। तो पहला निबंध इस प्रकार है, कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी, 100% आने की उम्मीद, चाहे साहित्य में आए, चाहे अनिवार्य में आए, चाहे फीचर आए, चाहे आलेख आए या निबंध आए, इस विषय को आप जरूर तैयार करें। प्रश्न नंबर 2, निबंध नंबर 2, महंगाई की मार एक विकराल समस्या, आधुनिक चर्चित विषय है, उन्हीं के बारे में निबंध पूछा जाता है। ऑनलाइन शिक्षा अभिनव प्रयोग पूछा जा सकता है और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। तो प्रिय विद्यार्थियों ये 4 निबंध मैंने अति महत्वपूर्ण आपको बताए हैं, आप इनको याद जरूर करें, परीक्षा में आपको एक न एक निबंध जरूर मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था अनिवार्य का प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र, और बहुत जल्द आपके सामने होगा इसका दूसरा और तीसरा भाग, साथ ही हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र। और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी इस वीडियो की लिंक, यानी इस मॉडल पेपर की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न पत्र आपकी बहुत अधिक बोर्ड परीक्षा में सहायता करेगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप अपनी कीमती राय दें। कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव या और कोई आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।